कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसलों की सुरक्षा और ग्रामीण इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने राहत टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लागू की है। इस योजना में प्राकृतिक आपदा या असामयिक बारिश से फसल खराब होने पर किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। अधिकारियों को समय पर दावा निपटान का सख्त निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने यूपी के किसानों के लिए खाद और बीज पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसका फायदा खासकर छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। यह घोषणा खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए की गई है। आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए थे। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और लाभार्थियों तक सही योजना पहुंचाना है। योगी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी है। अब किसान ज्यादा राशि तक कर्ज ले सकेंगे और खेती के काम को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। इससे किसानों को ब्याज दर पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ई मार्केट को और मजबूत बनाने की घोषणा की है। इससे यूपी समेत देश भर के किसान अपनी उपज सीधे देश के किसी भी हिस्से में बेच पाएंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। लखनऊ में पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक हुई। इसमें निवेश, उद्योग और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2026 तक उत्तर प्रदेश के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत बड़े स्तर पर काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए नई योजना की घोषणा की है। यूपी के उद्यमियों को इसमें विशेष प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे अपने कारोबार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकें। योगी सरकार ने युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरियों का रोड मैप जारी किया है। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सड़कों, पार्किंग और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास का काम तेजी से चल रहा है। सरकार चाहती है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलें। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत घाटों को और आकर्षक बनाने के लिए लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। नोएडा में आईटी सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। यहां 20,000 नई नौकरियां पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गोरखपुर में एम्स अस्पताल में नई मेडिकल सुविधाएं शुरू की गई हैं। अब मरीजों को आधुनिक इलाज और बेहतर सेवाएं यहीं मिल पाएंगी, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों को जोड़ा जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को तेज सफर की सुविधा मिलेगी। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जल्द ही इस मार्ग पर नए पेट्रोल पंप और मेडिकल हेल्प सेंटर खोले जाएंगे। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे प्रदेश में खेलों का नया केंद्र विकसित होगा। लखनऊ में महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। अब शिकायत पर तुरंत कार्रवाई और पीड़िता की लोकेशन पर त्वरित पुलिस पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज में संगम क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित किया जा रहा है। नए घाटों और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरे में कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। आगरा में ताजमहल के आसपास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। यहां नई सड़कें, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को दिक्कत न हो।
मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। मंदिरों के आसपास की सड़कों और सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नई यूनिट शुरू की गई है। यहां बनने वाले उपकरण सेना और रक्षा क्षेत्र के लिए काम आएंगे। इससे रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। सहारनपुर में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसानों का बकाया तुरंत चुकाएं। बलिया में गंगा नदी पर बन रहे पुल का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके बनने से आसपास के जिलों को सीधा फायदा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आजमगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जल्द होने वाला है। इससे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और छात्रों को शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। बरेली में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इससे जटिल ऑपरेशंस अब आसानी और कम समय में हो सकेंगे। मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। गाजियाबाद में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। इसके शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को और बेहतर हवाई सेवाएं मिलेंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब छात्रों को ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे। फैजाबाद में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिले में आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। सोनभद्र में खनिज संपदा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। यहां नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिससे रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। सीतापुर में किसान मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में किसानों को आधुनिक तकनीक, बीज और खेती से जुड़े नए उपकरणों की जानकारी दी गई। लखीमपुर खीरी में डेयरी परियोजना शुरू की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना का काम पूरा कर लिया गया है। अब यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। मऊ में बुनकरों के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार ने उन्हें आधुनिक मशीनें और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गोंडा में नया अस्पताल बनने जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर काफी बेहतर होगा। भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट हब तैयार किया जा रहा है। इससे निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मिर्जापुर में विंध्य पर्वत श्रृंखला में पर्यटन विकास के लिए काम हो रहा है। यहां नए होटल और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। चंदौली में नए उद्योग लगाने की मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हरदोई में सिंचाई की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे किसानों को साल भर पानी उपलब्ध होगा और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। बाराबंकी में आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त दवाइयां और उपचार की सुविधा दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिले।